नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मन में अगर मंजिल है कुछ पाने की, मन में अगर मंजिल है कुछ पाने की तो मंजिल मिल ही जाती है। मन में अगर मंजिल है कुछ पाने की तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर बार बार कोशिश की जाए तो एक दिन वर्दी सिल ही जाती है। आओ हम लोग देखते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हिंदी पे जो है वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था, उस पर जो है वर्णमाला का जो है सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट पे जो है स्वर के बारे में जाना था। हमने कहा था कि वर्ण जो होते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण हमारे स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। वर्ण जो होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। वर्ण हमारे जो होते हैं स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। और हम लोगों ने पहले पार्ट पे स्वरों के बारे में सीख लिया था। अब हम लोग आज व्यंजन के बारे में सीखते हैं। तो अब व्यंजन के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो व्यंजन में हमारा जो है, इसमें आते हैं काफ़ी सारे, जिसमें हमारा एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, ये वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पे जो वर्ग होते हैं, मतलब देखते हैं जैसे हमारा का वर्ग होता है, का वर्ग, तो का वर्ग के जितने भी होंगे वो हमारे का वर्ग के होंगे। जैसे का वर्ग पे आ जाएगा हमारा का खा व्यंजन हो जाएगा, गा व्यंजन हो जाएगा, घा व्यंजन हो जाएगा और अंगा, ये हो जाएगा। अब आगे हमारा होता है खा वर्ग। तो खा वर्ग पे देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं हमारे। नहीं, चा वर्ग। आगे हम लोग चा वर्ग देखते हैं कि चा वर्ग पे कौन से व्यंजन आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे होगा चा, छा, जा हो जाएगा, झा हो जाएगा और इया हो जाएगा। तो हमारे का वर्ग में का वाली पूरी लाइन आ गई है, का खा गा घा अंगा। और चा वर्ग में हमारी चा वाली पूरी लाइन आ गई है, चा छा जा झा इया। और हमारे आगे टा वर्ग। टा वर्ग पे देखते हैं हमारे कौन सी लाइन आ रही है। तो टा वर्ग में पूरी टा वाली लाइन आ जाएगी, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो ये हमारे हो जाते हैं टा वर्ग के। अब आते हैं आगे ता वर्ग पे। ता वर्ग पे देखते हैं कौन सी लाइन हो रही है। तो ता वर्ग की पूरी ता वाली लाइन आ जाएगी, ता, था, दा, धा और ना। इस तरह हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना। ये ता वर्ग हो जाएगा हमारा। अब पा वर्ग देखते हैं कि पा वर्ग पे कौन सा आ रहा है हमारे लाइन। तो पा वर्ग में हमारे देखते हैं कौन सी आ रही है। तो पा वर्ग पे पा वाली पूरी लाइन आ जाएगी, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये हमारे हो जाते हैं पा वर्ग के। यानी का वर्ग पे पूरी का वाली लाइन आ जाएगी, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग पे पूरी चा वाली लाइन आ जाएगी, चा छा जा झा इया। टा वर्ग पे पूरी हमारी जो टा वाली लाइन आ जाएगी, टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग पे पूरी ता की लाइन आ जाएगी, ता था दा धा ना। पा वर्ग पे पूरी पा की लाइन आ जाएगी, पा फा बा भा मा। तो ये हमारे हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो पेपर पे क्वेश्चन आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अभी देखते हैं हम लोग ये पूरे जब इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो देखेंगे 25 व्यंजन हो रहे हैं हमारे टोटल। और इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन भी ले लिए जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी ले लेते हैं। तो ये हमारे होते हैं दो, एक होता है डा, एक होता है ढा, वो भी बिंदी वाला। इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग इनको बोलते हैं डा डा, तो जब हम बोलेंगे तो जीभ की नोक जो ऊपर जाके तालू से लगेगी, तुरंत झटके के साथ नीचे आ जाएगी। बोलेंगे डा 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 डा, जैसे बोले डा डा तो जीभ ऊपर गई और जाने के बाद तालू पे टच किया और तुरंत जो है
तालु को छूने के बाद या तालु को स्पर्श करने के बाद तुरंत जो है नीचे आ गई। तो इससे पता चलता है ये हमारे उत्क्षेप बिंदु। तो ऐसे देखा जाए तो 25 तो स्पर्श व्यंजन जो है ये हो गए हमारे, लेकिन अगर डा डा को मिला देते हैं तो 27 हो जाते हैं। तो ऐसे हो जाएगा 25 प्लस 2 यानी कि 27। तो क्वेश्चन आता है कितने होते हैं, तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर डा डा को संयुक्त कराता है तो फिर 27 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अब देखते हैं इनको, आगे हम लोग देखते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले हम लोग जब का वाली लाइन चेक करेंगे, देखेंगे मिला के, तो ये का वाली लाइन का हमारा स्पर्श ये होता है उच्चारण स्थान कंठ। का वाली लाइन का हमारा उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्योंकि ये जो का वर्ग की जब लाइन बोलेंगे हम लोग तो इस पे हमारा कंठ पे जो है कंपन होगा। जैसे बोलते हैं का, खा, गा, घा, इस तरह जब हम लोग बोलेंगे तो हमारे कंठ पे कंपन होगा। इससे पता चलता है कि हमारी का वर्ग की जो लाइन है वो हमारी कैसी है, वो हमारी कंठ वाली, यानी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है इसका। अब आगे हम लोग चेक करते हैं चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब चा वर्ग की हम लोग लाइन बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा तालु का प्रयोग होगा। जैसे बोलते हैं चा, चा, छा, जा, झा, इया, यानी कि इसको जब बोलते हैं जीभ हमारी तालु को छूकर वापस आती है। तो इससे पता चलता हमारी जो चा, छा, जा, झा, इया है ये हमारी तालु वर्ग की, यानी तालु को छूकर जीभ आती है, तब ये बोले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मूर्धा। यानी इनको बोलते हैं मूर्धन व्यंजन। तो टा वर्ग हमारा जो होता है मूर्धन व्यंजन होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, क्योंकि इनको जब बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो पलट कर जाएगी और मूर्धा से स्पर्श होकर नीचे आएगी, इसलिए उनको बोला जाता है मूर्धा। और मूर्धा हमारा क्या होता है, मुख का अगला भाग होता है जहाँ पर हमारे जो तालु की हड्डी खत्म होती है उसको कहते हैं मूर्धा। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं ता वर्ग। इनको बोला जाता है दंत व्यंजन। दंत क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको बोलने पे हमारा जो जब ये वर्ण बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, तो इनको बोलने पे हमारे जो है यानी दांतों पे जो है स्पर्श होगा। जीभ क्या करेगी, दांतों पे स्पर्श करेगी। बोलते हैं ता, था, दा, धा, जितने भी बोलेंगे ता, था, दा, धा, तो तुरंत जीभ क्या करेगी, पलट कर जाएगी और जो दांतों के। तो देखते हैं हम लोग जो है ता वर्ग देखा कि ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे दंत व्यंजन है। क्योंकि जब हम लोग इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत से टकरा कर वापस आती है, यानी दांतों को स्पर्श करके वापस आती है। अब देखें आगे हम लोग, तो ये हमारा जो है ये हमारी जो तालु वाली लाइन है यानी चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, इस पे हमारे कुछ और आते हैं, कुछ और वर्ण, जैसे सीटी वाली सा भी आती है इस पे, और आता है या। तो सीटी वाली सा और या, इनको हम लोग, ये भी हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, सीटी वाली सा और या। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे तो ये हमारा मूर्धा लिखा हुआ है। मूर्धन्य व्यंजन में हमारा आता है एक और आता है वर्ण खड़कोण वाली सा, ये हमारी सा भी आती है इस पर मूर्धा पे। इसी तरह मूर्धा का विप्रयोग सा को बोलने पे होता है। आगे दंत व्यंजन पे देखेंगे तो हमारा एक और आता है सा, सपेरा वाला, यानी सांप वाला सा। सांप वाला सा भी आता है, ये ता वर्ग तो आता ही है पूरा, और सा भी आता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है इसका, यहाँ पे लिखा है सा से मान लेते हैं सांप, और सांप जो काटेगा तो कैसे काटेगा, दंत यानी दांत से। सांप किससे काटेगा, सा से सांप और दंत से दांत, यानी सांप जो है दांत से काटेगा। तो इस प्रकार हमारे व्यंजन हो गए। तो अब पता चल गया कि स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, 25 है। अगर हम लोग डा ढा उत्क्षिप्त व्यंजन को मिलाएंगे तो हो जाएगी 27। उत्क्षिप्त व्यंजन को मिलाने पर 27 हो जाएगी। उत्क्षिप्त व्यंजन मिलाने कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो जीभ होती है वो तालु से टकराकर झटके के साथ नीचे आती है। जब बोलेंगे डा डा, तो डा बोलने पे डा बोला, डा बोला, डा डा जैसे बोलेंगे, डा बोलेंगे तो जीभ ऊपर जाएगी, तालु से टकराएगी और टकराने के बाद जो है नीचे झटके से वापस आ जाएगी। इसी प्रकार और व्यंजन हमारे होते हैं, जैसे हमारा होता है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर होते हैं,
संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त अक्षर पे हमारे 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर पे कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ होता है छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, छत्र ज्ञा होता है और श्री वाली स्रा होता है। तो ये हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर। अब इन संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से इस पे व्यंजन संयुक्त हमारे। तो छा को जब हम लोग तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है का व्यंजन छिपा हुआ है और एक सा छिपा हुआ है। ऐसा हो सकता है का और सा, इसको अगर और तोड़ेंगे तो इसको और तोड़ने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? का लिख लेंगे प्लस हलंत लगा के यहाँ पे सा। ये जो नीचे लगा रहे हैं पूंछ की तरह, ये हमारी हलंत है, इसको हलंत बोलते हैं। और प्लस आ लिखेंगे। क्यों आ लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा वर्ण है। जब कोई भी वर्ण होता है तो उस पर व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, यानी स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्ण बनता है। आगे हम लोग ता को देखते हैं तोड़ के। तो जब ता को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा ता हलंत के साथ प्लस रा, ऐसे टूट जाएगा। अगर और तोड़ना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा? ता होगा प्लस रा होगा प्लस आ होगा। तो इसका विच्छेद हो जाएगा, यानी कि इस पे क्या क्या है? ता है, रा है और प्लस आ है। अब इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा होगा जा हो जाएगा हलंत के साथ प्लस इया, ऐसा हो जाएगा। और तोड़ना चाहते तो और भी टूट सकता है। तो यहाँ पे जा हो जाएगा हलंत के साथ, इया हो जाएगा हलंत के साथ प्लस आ हो जाएगा, ऐसा टूट जाएगा। तो जा और यह भी हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही। जैसा आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से हम लोग विकल्प सही करेंगे। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सा होता है हलंत के साथ प्लस रा होता है, सा और रा। अब इसको अगर और तोड़ना चाहे तो यहाँ पे हमारा सा हो जाएगा प्लस रा हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा। तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। तो संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। हमको तोड़ने पे देखो कैसा हो रहा है, इस तरह हो रहा है। अब आगे और देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। यानी स्वरों, जिस तरह से स्वर बोलते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं हमारे, और व्यंजन को बोलने का अवरोध उत्पन्न होता है। तो इन दोनों को जो है स्वर और व्यंजन के बीच में रखा है, इसलिए अंतस्थ बोलते हैं। ये हमारे कितने? 4 है। तो या रा लावा, इनकी संख्या कितनी है? 4। या रा लावा की संख्या कितनी है? 4। इनको बोला था अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला था? अंतस्थ। अब देखते हैं जो हमारा या है, या और वाह। तो या और वाह को हमारा क्या बोला जाता है? तो या वाह को हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर। या वाह को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। या वाह को हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर। इनको बोलते हैं क्या? अर्ध स्वर। इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, या और वाह को। और स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब या बनाए थे तो या बनता हमारा छोटी ई प्लस आ। छोटी ई प्लस आ को मिलाने से बनता हमारा क्या? या। देखो ये स्वर थे, स्वर मिले तो तुम्हारा व्यंजन बन गया। तो इसलिए इनको आधा स्वर और आधा व्यंजन, अर्ध स्वर बोल लेते हैं। इसी तरह वह हमारा है, इस पे मिलाएंगे छोटा ऊ प्लस आ। छोटा ऊ प्लस आ को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा वाह। देखो ये हमारे स्वर है, लेकिन ये व्यंजन बन गया। इसका मतलब क्या है? ये आधा स्वर आधा व्यंजन है। अब ये रा है, तो रा हमारा किस बनता है? रा हमारा ऋषि बनता है प्लस रा हमारा बनता है री प्लस ये बनता है हमारा किससे? ऋषि, और जो है प्लस क्या होगा? आ। तो ऐसे री बन जाता है रा। ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा ला जो होता है ली बनता है प्लस आ बनता है, तो बन जाता है ला। तो इनको और देखा जाए, ये रा और ला, तो इनको क्या बोला जाता है? तो इनको जब और देखेंगे तो हमारा रा और जो ला होता है उसको हमारा क्या बोला जाता है? तो याद देख लेते हैं, रा और ला। तो रा को हमारा बोला जाता है लुंठित व्यंजन। रा को क्या बोला जाता है? रा को बोलते हैं लुंठित व्यंजन।
रा को बोलते हैं लुंठी व्यंजन। इसको लुंठी व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग रा बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है जाती है और जाने के बाद जीभ पलट जाती है, पलटने के बाद मध्य भाग में पहुंच जाती है मुख के, और मध्य भाग में पहुंचने के बाद आगे पीछे होती है रा बोलने में। तो जैसे ही रा बोलेंगे जीभ जाएगी तुरंत ऊपर जाएगी और जाने के बाद पलट जाएगी और मध्य में आ जाएगी, मुख के मध्य में, और फिर क्या होगा आगे पीछे होगी। इससे पता लुंठित व्यंजन है। अब ला देखते हैं, तो ला को बोलते हैं हमारा पार्श्विक व्यंजन। इसको बोलते हैं क्या? पार्श्विक व्यंजन। अब इसको पार्श्विक व्यंजन क्या बोलते हैं? क्योंकि जब लोग ला बोलेंगे तो हमारे जीभ का जो भाग पलट जाएगा, पलटने के बाद जो पार्श्व हमारे एक कटोरी नुमा आकृति बना लेंगे, इसलिए उसको ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आगे व्यंजन होते हैं और काफी होते हैं, उसमें से हम देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण के अनुसार व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजन। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन हमारे दो होते हैं। उच्चारण के अनुसार हमारे व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं। उसमें से हमारा पहला व्यंजन हो जाता है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा हो जाता है हमारा कौन सा? महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा हमारा महाप्राण व्यंजन। अब इनको अल्प प्राण और महाप्राण क्यों बोला जाता है? तो अल्प प्राण इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्प, और अल्प का मतलब क्या होता है हमारा? अल्प का मतलब होता है कम, और यहाँ पे लिखा हुआ प्राण, तो प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे हमें कम वायु की आवश्यकता हो, या कह सकते हो मुख से वायु हमारी कम निकले, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे हमारे मुख से वायु कम निकले, तो उनको बोला जाता है अल्प प्राण व्यंजन। अब महाप्राण व्यंजन क्या होता है? तो देखा जैसे यहाँ पे लिखा महा, तो महा का मतलब क्या होगा? अधिक, और प्राण, प्राण मतलब वायु। यानी जिन व्यंजनों को बोलने पर हमारे मुख से वायु अधिक निकलती है तो वो होते हैं महाप्राण। अगर कम वायु निकलेगी तो उनको बोला जाएगा अल्प प्राण व्यंजन, अगर अधिक वायु निकलेगी तो उनको बोला जाएगा महाप्राण व्यंजन। तो इस तरह हम लोग सीखे उच्चारण के दृष्टि, यानी उच्चारण के अनुसार दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। और अगर आगे देखते हैं हम लोग, इसी के आगे अगर हम लोग देखें स्वर तंत्र, यानी स्वर तंत्र। स्वर तंत्र, अगर हम लोग देखें स्वर तंत्र के अनुसार व्यंजन, स्वर तंत्र के अनुसार व्यंजन कितने? तो ये भी तो होते हैं। यहाँ पे होता हमारा एक सघोष व्यंजन। यहाँ पे क्या होता है? सघोष व्यंजन होता है। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन होता है। और क्या होता है हमारा? अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन। अब देखते हैं हम लोग अघोष व्यंजन कैसे होता है, सघोष कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा है स्वर तंत्रीय व्यंजन, यानी स्वर तंत्र या स्वर तंत्रीय व्यंजन। स्वर तंत्रीय व्यंजन यानी अघोष सघोष का हमारा जो संबंध होता है स्वर तंत्र से होता है। स्वर तंत्र पता है कहाँ पे? गले पे होता है स्वर तंत्र, गले पे होता है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सघोष, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे हमारे स्वर तंत्र कंपन करता है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे हमारा स्वर तंत्र जो क्या करता है? कंपन करता है, तो उनको बोला जाता है सघोष व्यंजन। और ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे हमारा स्वर तंत्र नहीं कंपन करता या कम करता है, उसको बोलते हैं अघोष। अघोष व्यंजन। तो सघोष पे क्या होता है? हमारे स्वर तंत्र यानी कि कंपन करेगा, और अघोष पे क्या होगा? स्वर तंत्र कंपन नहीं करेगा या कम करेगा, तो उसको बोलेंगे अघोष व्यंजन। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने के तरीके हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अघोष का अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन का हम लोग जोड़ा बनाएंगे किससे? महाप्राण से। ये याद करने का तरीका हमारा महाप्राण व्यंजन, यानी अघोष का हम लोग जोड़ा बनाएंगे किससे? महाप्राण व्यंजन से।
और सघोष। और सघोष का जोड़ा हम लोग किससे बनाएंगे? सघोष व्यंजन का जोड़ा हम लोग बनाएंगे किससे? सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन का जोड़ा हम लोग बनाएंगे अल्प प्राण व्यंजन से। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन से बनाएंगे इसका जोड़ा। अब देखते हैं कैसे होता है अघोष, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अघोष और यहाँ लिखा महाकर्ण। तो अघोष पे क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम। वर्ग हम लोग समझते हैं, हम लोग सीखे थे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इस तरह हम लोग सीखे थे 5 वर्ग। तो वहां पे हम लोग देखा था कि जो लाइन लिखी हुई थी चा वर्ग या का वर्ग, तो का वर्ग में देखेंगे तो बोलेंगे पहला अक्षर, तो पहला क्या है? का, दूसरा क्या है? खा। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि वर्ग का कौन सा अक्षर है। तो प्रथम अघोष में क्या होगा? प्रथम व द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर व द्वितीय अक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर व द्वितीय अक्षर। जैसे चेक करते हैं, देखो का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरह देखा के देते चा, छा, जा, झा, या। तो यहाँ पे अगर प्रथम वर्ग का पहला अक्षर बोले जाए तो वर्ग तो ये हो गया हमारा, ये वर्ग हुआ ऐसे से। और पहला अक्षर तो पहले हम क्या, ये वाले पहले, दूसरा बोलेंगे तो दूसरा ये वाले दूसरे, तीसरा बोलेंगे तो ये वाले तीसरे, इस तरह चौथा तो ये, पांचवा तो ये, इस तरह वर्ग तुम्हारा ऐसा हो गया। और अक्षर बोले तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह होगा। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अघोष पे क्या होगा? तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर। और देखो क्या होता है, और तीनों सा होते हैं, और तीनों सा होते हैं, और हमारा एक होता है फा। तो अघोष पे हो जाएगा हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीनों सा और फा। अब महाप्राण व्यंजन पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। और ये तीनों सा सेम रहेंगे इस पे, तीनों सा, तीनों सा और एक हा। अब हा को याद करने का तरीका क्या है? देखो यहाँ देखो, माँ पे क्या लिखा है? हा। महाप्राण पे हा लिखा है तो इस पे भी एक हा लगा देते हैं। महाप्राण पे हा तो इस पे भी हा, यानी कि तुम। अभी देखो हम लोगों ने अघोष और महाप्राण का जोड़ा बनाया, तो इससे हम लोगों ने याद किया कि अघोष पे क्या याद किया कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, तीनों सा और फा। इसी तरह महाप्राण पे भी हम लोगों ने सीखा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और क्या, तीनों सा और हा। अब आगे हम लोग सघोष और अल्प प्राण का जोड़ा बनाते हैं, इस पे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे अघोष पे हमारा पहला और दूसरा अक्षर हो चुका है, तो बचे कौन से अक्षर? तो हमारे बचे तीसरा बचा, चौथा बचा और पांचवा बचा। तो हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और क्या है इस पे? और इस पे उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा, और क्या है? जा है, और क्या है? हा है, और क्या है? और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पता है आप लोगों को कौन कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे हमारा था कौन सा? या था, रा था, ला था और वा था, ये 4 थे। और यहीं पे आ जाएंगे क्या? और स्वर भी हो जाएंगे, स्वर, सभी स्वर। और क्या होंगे? सभी स्वर। देखो लिखा है ना यहाँ पे सा से सघोष और सा से सभी स्वर, सभी स्वर हो जाएंगे। सभी स्वर पता है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं? तो ये हो जाएंगे। अब 11 स्वर होते हैं। अब देखो सघोष पे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, डा ढा जा हा, अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा और सभी स्वर जो 11 स्वर होते हैं। अब अल्प प्राण व्यंजन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारे महाप्राण पे देखो कौन से हो चुके हैं? दूसरा हो चुका, चौथा हो चुका, बचा कौन सा? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पे कौन सा बचा? देखो यहाँ बचा प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का
पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, क्योंकि महाप्राण पे दूसरा चौथा हो चुका तो बचा कौन सा, तो पहला तीसरा पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। और क्या बचा, और हमारे बचे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन ही बचे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन किस पे आ जाते हैं हमारे, तो अंतस्थ व्यंजन ये सभी आ जाते हैं हमारे उस पे, अल्पप्राण पे। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा। इस तरह जोड़ा बनाने से हम लोगों को जल्दी से याद हो सकता है। तो अगर जैसे लिखा हो पहला दूसरा, अगोस्त पे क्या लिखा है, पहला दूसरा। तो अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग हमने अभी बताया, ये कंठ वाला वर्ग यानी का वर्ग, फिर चा वर्ग, इस तरह। तो पहला, पहला की बात करें ये पहला होता है वर्ग पे, पहला कौन सा, ये सभी का। अब दूसरा की बात करें कैसा, ये दूसरा होगा। इसी तरह अगर इस और आगे देखें सभी इसी तरह सेम है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा पहला, तो पहला कौन सा, ये तीसरा, तो तीसरा कौन सा, तो ये गा वाली नीचे ऐसे सेम सेम आ जाएगी। या पांचवा, पांचवा कौन सा अक्षर, ये हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो है पहला और दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा होता है वर्ग का। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। और इसी तरह हमारा आगे आगत व्यंजन भी होता है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या होता है, तो आगत व्यंजन होता है हमारा जा और फा, जा और फा इनको बोला जाता है आगत व्यंजन, आगत व्यंजन बोला जाता है। और आगत स्वर में हमारा अगर पूछा आगत स्वर क्या होता है, तो आगत स्वर होता है हमारा, आगत स्वर होता है हमारा ये डॉक्टर वाला आ। मतलब देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जैसे ये लिखा हुआ है तो ऐसे करके ये जो लगाया जाता है इस तरह का, तो ये हमारा स्वर होता है एक प्रकार का। इसको क्या बोलते हैं, आगत स्वर। जैसे ऑफ में लिखा होता ऑफ, ऑफ इस तरह, तो ये क्या है, ये हमारा आगत स्वर है। तो आगत व्यंजन और आगत स्वर भी आप लोग समझ चुके हैं कि आगत व्यंजन जाफा होते हैं और आगत स्वर आ होते हैं। आगत व्यंजन और भी होते हैं। आगत मतलब क्या होता है, आगत मतलब होता है विदेशी, यानी विदेशी भाषा से आए हुए व्यंजन। तो जो हमारे विदेशी भाषा से आए हुए व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे आगत व्यंजन। अब अगली क्लास जो है नेक्स्ट डे मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों को हमारा ये मतलब कैसा मिला